जय भीम, जय भारत, जय संविधान। सामान्य साथियों, मेरठ प्रकरण में एक बहुत बड़ा जो विषय चल रहा है, कल धरना प्रदर्शन के दौरान हमारे दलित समाज के लोगों पर, बहनों पर, भाइयों पर जो लाठी पुलिस प्रशासन के द्वारा चलाई गई और वहां के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा जिस प्रकार से थप्पड़ मारपीट किया गया, ये बहुत ही निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। साथियों, हम लोग देश में एक संवैधानिक आंदोलन चला रहे हैं और संविधान पर ही आधारित हमारा आंदोलन है, संगठन है, और देश के प्रत्येक व्यक्ति की आवाज को उसके न्याय, अधिकार, सम्मान के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। परंतु दिनांक 7 जुलाई को जो घटना मेरठ में हुई है, इस संबंध में हम आपको ये जानकारी भी देना चाहते हैं कि इस घटना को लेकर भीम आर्मी जय भीम संगठन और स्वयं हम लोग बहुत चिंतित थे। इस घटना के होने के बावजूद दौरान हम लोग परिवार से मिलने के लिए स्वयं गांव थ्रोट गए। पीड़ित परिवार ने जिस तरह से बताया कि अब तक न तो कोई मुआवजा मिला है और सभी मुलजिमों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हमने स्वयं वहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से फोन से वार्ता की और हमने उनको अवगत कराया कि महोदय, इसमें अब तक सभी मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुए हैं। उन्होंने हमें आश्वस्त किया था कि हम वो लोग बहुत जल्दी इसमें 4 दिन में सभी मुलजिमों को गिरफ्तार करेंगे। उसके बाद भी वो मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुए। उसके बाद में हमारा 30 जुलाई को एक देश में धरने प्रदर्शन थे, लेकिन हमने ये तय किया कि धरने प्रदर्शन के दौरान समाज को भी न्याय मिले, समाज की जितनी भी समस्या है हम उनको भी आंदोलन के में शामिल करें। हमने ये निर्णय लिया कि मेरठ के जनपद में ही हम रहकर, मेरठ में 2-3 घटना हुई हैं, हम मेरठ में ही उपस्थित रहेंगे और संवैधानिक रूप से अपनी बात को, उनकी मांगों को, पीड़ित परिवारों को बुलाकर जिलाधिकारी महोदय के समक्ष हम इन मांगों को रखेंगे। और हमने 30 जुलाई को उन मांगों को प्रमुखता से रखा। थ्रोट वाली प्रकरण में अभी एक और लड़की को अगवा करके उसको मार दिया था। सभी मामलों को हमने गंभीरता से रखा, जबकि उस दिन भी पुलिस का रवैया बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा। अब वो किस कारण ये दुर्व्यवहार करते हैं। कलेक्ट्रेट पर जाने से हमें स्वयं रोका गया। हमने कहा भाई, ये ऐसी जिस तरह से व्यवहार किया जा रहा है, ये क्यों किया जा रहा है। मैंने प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराया और उनको सीनियर अधिकारियों ने काफी डांटा उनको। उसके बावजूद प्रशासनिक अधिकारियों ने हमें आश्वस्त किया कि हम 7 दिन में इसमें कठोर कार्रवाई करेंगे। लेकिन 7 दिन बाद कुछ हमारी समाज के लोगों ने पंचायत और आंदोलन का निर्णय लिया और जिस तरह से आंदोलन शांतिपूर्वक चल रहा था। और देखिए, हम जानते हैं कि प्रशासन सरकार के अधीन होता है और सरकार एक ताकत होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि किसी भी समुदाय को आप लाठी डंडे गोली से मार देंगे, उसको गाजर मूली की तरह मारपीट करेंगे, उसका अपमान करेंगे। ये कहीं संविधान में नहीं लिखा गया है। और जिस तरह से हम प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से भी अवगत कराना चाहते हैं। देखिए, दल कोई भी हो, हम अलग दल चला रहे हैं, आप अलग दल में वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, सरकार है, लेकिन आपस में सभी दलों का, सभी वर्गों का इतना सामंजस्य बना रहना चाहिए कि किसी का कोई भी अपमान न हो। कहीं भी किसी बहन बेटी के खिलाफ अगर कोई दुर्व्यवहार या कोई भी अपराध होता है तो उस पर एक सामंजस्य बनाकर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। न्याय के पक्ष में हर व्यक्ति को खड़ा रहना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से दलित समुदाय के ऊपर 7 जुलाई को मेरठ में प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज किया गया, और क्या कह रहे हैं कप्तान वहां के कि सालों ने सड़क गंदी कर दी है। क्या ये आईपीएस अधिकारी की भाषा होनी चाहिए? हम उनसे बताने चाहते हैं, हम तो संविधान को पढ़ते हैं, आर्टिकल 19 में हमें संवैधानिक अधिकार है आंदोलन करने का। कह रहे कि सड़क बंद कर दी। आप हमें यह बताइए कि जब वहां दलित समुदाय के लोग कलेक्ट्रेट ऑफिस पर जाना चाहते थे तो बाहर कलेक्ट्रेट का गेट क्यों बंद किया गया? आप कलेक्ट्रेट ऑफिस तक क्यों नहीं जाने दे दिया आपने सभी लोगों को? और उसके बाद में आप बता रहे हैं कि रोड जाम कर दिया गया है। और ये कोई पहला आंदोलन नहीं है। हर समुदाय, देश के अंदर बहुत सारे आंदोलन होते हैं, सड़कों पर भी होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप आते ही एक बहुत सारे लोगों के साथ में पुलिस बल लेकर पूरी लाठीचार्ज कर दे। ये कोई न्यायिक प्रक्रिया नहीं है।
और जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया, हम बीजेपी के सभी नेताओं से और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अवगत कराना चाहते हैं कि इस घटना को संज्ञान लेना महोदय बहुत आवश्यक है और बहुत गंभीरता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि सत्ता को हमारे लोगों ने वोट नहीं दिया है। हम जा रहे हैं कि सत्ता से सब चीजें होती हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय भी सत्ता के अधीन है, लेकिन क्या हमारे लोगों ने वोट नहीं दिया? क्या हमारे लोगों ने वोट नहीं दिया है? या हमारे लोग वोट डालने के लिए अफगानिस्तान में जाते हैं? महोदय, अगर समाज का ये बड़ा अपमान हुआ है, हमारे समाज के लोगों को बुरी तरह से पीटा गया है, बल्कि पीड़ितों को, उसको जो बहन है, मेरी वार्ता हुई है उनसे फोन से, उसको भी लाठी मारी है, जिसकी बहन को अगवा करके मार दिया गया, रेप कर दिया गया, और वो अगर पीड़ित परिवार अगर न्याय के लिए जाता है तो उसको लाठी मारकर भगा देंगे। ये कौन सा न्याय, कौन सी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है? आप ही बताइए कि ये कोई न्याय प्रक्रिया है? हम इस न्याय प्रक्रिया के खिलाफ अगर हमें आंदोलन करना पड़ा तो बड़ा आंदोलन भी होगा, महापंचायत भी होगी। अब बहुजन समाज को गाजर मूली की तरह नहीं कटने देंगे। और दूसरी बात, एक और बात है, क्या कह रहे हैं वहां के कप्तान, कहा कि ये तो इनका आपराधिक इतिहास रहा है। कोई आंदोलनकारी अगर किसी पर कोई रोड जाम का या कोई भी अगर मुकदमा लगता है, क्या वो अपराधी है? पुलिस प्रशासन को ये रवैया अपना सुधारना होगा, और हम लोग कानून को मानते हैं। देखिए, बता रहे कि अपराधी कौन से, रवि गौतम को बता रहे कि उनका आपराधिक इतिहास है। वो कोई लूट है, कोई हत्यारे हैं, उन्होंने कोई लूट किया, डकैती डाली, कौन सी क्या काम किया उन्होंने संवैधानिक? अरे आंदोलन के मुकदमे हैं भाई उनके पास में। ये वो जमाना चला गया कि आप किसी आंदोलनकारी को या किसी भी अगर कोई समुदाय अगर अपनी बात को उठा रहा है, उसको लाठी मारकर उस पर मुकदमे लगा देंगे, गैंगस्टर लगा देंगे, जिला बदल कर देंगे। अब वो जमाना चला गया। अब वो धारा से ये हम लोग देश के लोग संविधान पढ़ने लगे हैं। आप वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं, आपका हम सम्मान करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कानून से ऊपर चले जाएंगे। ना कानून से ऊपर जाने देंगे और ना जाएंगे। इसलिए वहां हम प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से फिर से अवगत करा रहे हैं कि यह घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इसका संज्ञान लेना बहुत जरूरी है और इसमें कार्रवाई भी होना बहुत जरूरी है। और बता रहे हैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय ने एक बात और की कि परिवार तो संतुष्ट है। हमारी तीसरे दिन बात होती है, परिवार रोज रोता है, वो बेटियां रोज रोती है। कौन कह रहा है परिवार संतुष्ट है? वो कहती है कि भाई बाकी अपराधी कब पकड़े जाएंगे। वो संतुष्ट नहीं है, वो कह रहा है कि कब बाकी अपराधी कब पकड़े जाएंगे, वो बार बार कहता है। और सत्ता संरक्षण में उन अपराधियों को बचाया जा रहा है, लेकिन सत्ता संरक्षण में आप समाज को मार देंगे, ये आपकी गलतफहमी है। हमारे कानून के हाथ बहुत लंबे हैं जनाब। और दूसरी बात है, समाज का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा बिल्कुल भी। जिस तरह से ये घटना को अंजाम दिया गया, बता रहे कि रोड जाम क्यों किया, रोड जाम कर दिया, रोड पर बैठे थे। भाई रोड पर आंदोलन होते हैं, क्यों नहीं होते रोड पर आंदोलन? हम जाने कि रोड जाम नहीं करना चाहिए, लेकिन आप कलेक्ट्रेट पर उनको क्यों नहीं जाने देते? कलेक्ट्रेट का गेट क्यों बंद किया गया? आपने क्यों बंद किया? इसलिए मैं वहां के जितने भी बहुजन समाज के जिम्मेदार मेरठ के लोग हैं, मैं उनसे अपील करता हूं कि आप सभी धैर्य बनाए रखिए। सभी लोग एक आपस में संपर्क में रहिएगा। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी इस घटना पर संज्ञान नहीं लेते हैं तो महापंचायत भी की जाएगी। अब वो जमाना चला गया कि दलित वोट भी देगा, दलित गाजर मूली की तरह कटेगा। अब वो जमाना चला गया। देखते हैं कितने लोगों को जेल में डालते, जेलें बड़ी करें फिर अपनी। हम लोग जेल जाने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन मेरे परिवार को इस तरह से मारा जाएगा। पीड़ित परिवार एक बेटी को अगवा करके उसको रेप करके मार दिया और उसी परिवार पर लाठी चलेगी, यह आपका भरम है। इस घटना में माननीय मुख्यमंत्री जी से हम बार बार अपील कर रहे हैं कि महोदय इसमें संज्ञान लीजिए। आप तो दलित समुदाय की बात करते हैं, कहते हैं हम दलित समुदाय को अधिकार दे रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को सम्मान दे रहे हैं। क्या हमारा यही सम्मान है? दलित समुदाय को एक बेटी को अगवा करके मार दिया और उस परिवार पर भी लाठी चला दी, क्या यही हमारा सम्मान रह गया है? मोदी इस पर संज्ञान लीजिए। हमें पूरी उम्मीद है, आशा है कि इस पर बहुत जल्द संज्ञान लिया जाएगा। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।